जपो चले आएंगे बिहारी। पता ही ना चल बाबा कौन के यहाँ भटके रह गए। हम जो बोले वही बोलना है आप लोगों को, ठीक है? कि राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी चले आएंगे बिहारी। राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। कौन आएगा? बिहारी। तो सभी लोग बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए सभी लोग ताली बजा करके एक भजन बोलेंगे और उसके बाद में प्रभु की पावन चर्चा। बोलिए हनुमान जी महाराज की। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि घनश्याम तेरी बंसी, कि घनश्याम तेरी बंसी। और नवल किशोर भैया जी की तरफ से 11 मतराओं का दान हो रहा है भागवत में। बोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे, भगवान को हमेशा सभी मनोकामना पूर्ण करते रहे। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी, मुस्कान तेरी मीठी घायल कर जाती है। मुस्कान तेरी मीठी घनश्याम तेरी बंसी पागल कर जाती
और राम शंकर दादा परीक्षित जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। पर चिताइन कहाँ रह गई दादा? ला। भगवान सभी मनोकामना पूर्ण करे। पर चिताइन कहाँ बनाए रही बाबू? और राजेश दादा बबरी खेड़ा से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए शंकर भगवान की। बच्चा पार्टी बैठ जाओ जा भैया, काहे तुम्हें झाड़ू नहीं लागत है? नहीं लागत है, बैठो जाए, बैठ जाओ भैया। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। जितने भी भक्त जो हैं हनुमान जी को मानते हैं। अच्छा, कितने लोग हनुमान जी को मानते हो? हाथ उठाओ। तुम ना मानो तो तुम ना मानो। और एक विशेष सूचना, जिन भक्तों ने अभी तक भंडारे का प्रसाद जो है प्राप्त नहीं किया है, भंडारे का प्रसाद जाकर के प्राप्त कर लें और उसके बाद में प्रभु की पावन चर्चा सुने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बताओ कितने लोग हनुमान जी को मानते हैं? ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ, कैमरा में आई जी उठाओ हाथ। कितने लोग मानते हैं? हाँ, तो जितने लोग हनुमान जी को मानते हैं उनके लिए सभी लोग हाथ उठा करके ताली बजाएं। ठीक है? आयुष भैया बैठ जाओ, ये बीबीपुर वाले कितना परेशान करें। बैठो, सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि जो खेल गए प्राणों पे और श्री राम के लिए। और उठाइए हाथ, उठाओ हाथ। तुमका तुम्हारे पड़ोसिन के कसम है जो हाथ ना उठाओ। उठाओ, सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे। तले हाथ उठाया ना, तले पैसा बोल ली। और राजू मौर्य ठाकुर नगर से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और बाल हंस मास्टर सीतापुर से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए शंकर भगवान की। हाँ तो काहे नीचे हो गए? सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। सभी लोग हाथ उठा करके बोलेंगे कि जो खेल गए प्राणों पे और श्री राम के लिए। और उठाइए हाथ और सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे, एक बार तो हाथ उठा दो मेरे हनुमान के।
और सरस कथावाचक संदीप शास्त्री बबरी खेरा से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और राम बलि कश्यप दादाजी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए तो सभी लोग एक बड़ी ही सुंदर लोक कथा सुनिए। बड़ी ही सुंदर पावन चर्चा है जो कि भक्तों भारत में अगर जिंदगी में कोई सबसे बड़ा दुख है तो वो है भक्तों गरीबी। और गरीबी एक ऐसा अभिशाप है, गरीबी के कारण जो है जिंदगी कहां से कहां पहुंच जाती है। नरक से भी बदतर है यदि इंसान के पास गरीबी है। एक गरीब का जीवन जो है कहां से कहां पहुंच जाता है गरीबी के कारण। तो ऐसी एक पावन सुंदर चर्चा एक परिवार की है। सभी लोग शांति पूर्वक सुनेंगे। और जो बाजार लगावे हो तो पहले बेच लो तुम लोग हल्दी मिर्चा वही के बातें सुनाई बेच लो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सभी लोग शांति पूर्वक सुनेंगे। बड़ी ही सुंदर चर्चा है। मेरा मानना है कि हम ये जो कथा सुनाएंगे आप लोगों को लगेगा कि हाँ ये कोई नई कथा है। सभी लोग ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बड़ा ही अच्छा लगेगा और बड़ा ही आनंद आएगा। लेकिन कब? जब शांति पूर्वक सुनोगे तब। जब हल्दी मिर्चा धनिया बेची हो तब थोड़ा ना समझ में आई है। बोलिए भागवत पुराण की। और सूरज मौर्य दादाजी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। साथ में लाई प्रसाद का दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और राम शंकर मौर्य दादा ठाकुर नगर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। भगवान कन्हैया सब मनोकामना पूर्ण करें। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए शंकर भगवान की। बोलिए रामचंद्र भगवान की। सब जनी 25-25 पूरी खाए बैठी हो जयकारा नहीं बोल पा रही हो। और सभी भक्तों से अनुरोध है कि जिन भक्तों ने अभी तक भंडारे का प्रसाद जो है प्राप्त नहीं किया है जाकर के भंडारे का प्रसाद जो है प्राप्त करें। महान दया होगी। जो भक्त बचे हैं जाकर के भंडारे का प्रसाद जो है प्राप्त कर लें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आइए तो बड़ी ही पावन सुंदर चर्चा है। एक
एक गरीब परिवार था, उसकी बड़ी सुंदर चर्चा है। जिला मुरादाबाद में भक्तों एक बलीपुरा नाम का गांव, बड़ी सुंदर पावन चर्चा है, बताया भी गया है कि एक बलीपुरा था ग्राम, और सुनो दे ध्यान सकल सरदारी, एक हतो गरीब परिवार रे वक कहानी मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और पुनीत प्रजापति दादा जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें। भोले बाबा वैसा भंडार भरते रहे। एक बलीपुरा था ग्राम सुनो दे ध्यान सकल सरदारी सकल सरदारी, एक हतो गरीब परिवार रे कहानी बलीपुरा ग्राम में एक सुंदर नाम का किसान रहता है। और ये सैंकी की मम्मी जी की तरफ से जितने भी हमारे स्टाफ में कलाकार हैं सबको 20-20 मुद्राओं का पुरस्कार मिल रहा है, दान हो रहा है। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। तो भक्तों जिला मुरादाबाद में एक बलीपुरा नाम का गांव था और उसमें एक सुंदर लाल नाम के व्यक्ति रहते हैं, बहुत ही गरीब थे। इनकी पत्नी है जिनका नाम है शीला और इनके 2 बच्चे हैं। बेटा जो है उसका नाम है संतोष जो 5 वर्ष का है और इनकी एक बिटिया है जिनका नाम है सोनू जो 3 वर्ष, यानी छोटे छोटे बालक हैं। सुंदर लाल जो है रोज मजदूरी करने के लिए जाता है। जिस दिन मजदूरी करने नहीं जाता था उस दिन इसके घर में भोजन नहीं बनता, इतनी गरीबी थी भक्तों। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि सुंदर लाल जो थे गांव में काम करने गए और इनके पेट में पीड़ा होने लगी और गरीब बहुत है। जब पेट में पीड़ा हुई तो अपने घर वापस आए, अपनी पत्नी से कहने लगे हमारे पेट में इतनी तीव्र पीड़ा हो रही है, ऐसा लग रहा है कि अब हमारे प्राण जो हैं बचेंगे नहीं।
तो आप जो है डॉक्टर के पास चली जाओ, हमारे लिए दवाई ले आओ। सुंदरलाल कहने लगे सुनो शीला, तो सुंदरलाल कहने लगे शीला हमारे पेट में जो है बड़ी तीव्र पीड़ा हो रही है, आप जाके डॉक्टर से हमारे लिए दवाई ले आओ। सुंदरलाल कहने लगे सुनो शीला कि मेरे पेट में हुई रही पीड़ा और नारी मेरी वकीले आप डॉक्टर के पास चली जाओ, हमारे लिए दवा ले आओ। शीला रो करके कहने लगी स्वामी जब घर में एक भी पैसा नहीं है तो हम किससे जाकर के कहें कि हमारे पति देव को जो है दवा दे दो। सुंदरलाल कहने लगा शीला तुम डॉक्टर के पास चली तो जाओ, जाकर कह देना कि हमें दवा दे दे और जब हम ठीक हो जाएंगे तो उसके पैसे जो है वापस कर देंगे। आज वो तो शीला जो है डॉक्टर के पास में पहुंची है और वहां पर जाकर के कहने लगी है डॉक्टर साहब हमारे पति के पेट में इतनी तीव्र पीड़ा हो रही है और आप जो है हमें दवा दे दो। डॉक्टर साहब कहने लगे पैसे हैं आपके पास? शीला कहने लगी डॉक्टर पैसे तो नहीं है लेकिन जब हमारे पति ठीक हो जाएंगे तब हम तुम्हें पैसे वापस कर देंगे। डॉक्टर कहने लगे यहाँ मुफ्त में दवा नहीं मिलती है। आज वो शीला रोने लगी और डॉक्टर से कहने लगी सुनो कि रो कर के शीला बोली और मेरे पति के प्राण बचाओ और पति मर जाए मेरा जरा दिल में तरस तो लाओ। मेरे पति के प्राण
दवा दे दो। लेकिन आज भक्तों डॉक्टर को दया नहीं आई और कहने लगा दवा यहाँ पर मुफ्त में नहीं मिलती है, जब पैसा हो तुम्हारे पास तब आना दवा लेने। आज शीला जो है खाली हाथ घर में वापस आती है। क्या नाम है? ऐसी प्रसाले लगे और अविनाश कुमार भैया जी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। अच्छा, प्रमोद कुमार भैया और सुनील कुमार भैया जी के वहां से 51 मुद्राओं का दान हुआ है भागवत में। और सुमित मौर्य भैया जी के वहां से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है और साथ में लाइव प्रसाद का दान हो रहा है। भगवान का मैया से मनोकामना पूर्ण करें, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। आज भक्तों शीला जो है खाली हाथ वापस आती है। इधर सुंदर लाल की तबीयत जो है ज्यादा बिगड़ने लगी। और सोनी गौतम बिटिया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया सभी कामना पूर्ण करे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भक्तों शीला जब अपने घर वापस आई है, सुंदर लाल ने देखा, कहने लगे शीला डॉक्टर के पास गई थी, क्या दवा मिली? शीला रो करके कहने लगी स्वामी डॉक्टर ने दवा दी लेकिन हमारे पास एक भी पैसा नहीं था, इसलिए दवा जो है उन्होंने वापस ले ली। अब भक्तों सुंदर लाल की जो है हालत बिगड़ने लगी। ऐसा लग रहा था कि मानो अब उसके प्राण ही निकल जाएंगे। जब सुंदर लाल को लगने लगा कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, तो शीला को अपने पास में बिठाया है और उसका हाथ अपने हाथ में रख लिया और कहने लगा शीला हमें लग रहा है कि आज हमारे अंतिम दिन है, आज हमारा और हमारे प्राण नहीं बचेंगे, इसलिए तुम एक काम करो, सुनो कि सुनो शीला मेरी बात और ख्याल तुम बचन को रखियो। करियो मजूरी रात दिना तुम सुख मती और संगीता कश्यप जी के वहां से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। करियो मजूरी रात दिना तुम सुख मती और बिना बाप के वो
हमेशा भंडार भरते रहे। और 21 मुद्राओं का दान शत्रुघ्न गौतम भैया जी की तरफ से दान हो रहा है। और दीपिका बिटिया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। अरे बिना पाप के हो शीला भटके मारे पटदाइन जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। किसीला प्राण तो जाई रहे को पकड़ो हाथ गरीब प्राण तो को समझाता है। अरुण और आर्यन भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और सेंकी की बुआ जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हरा भागवत में। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। आज भक्तों सुंदर लाल कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाते हैं कि हमारे ना रहने के बाद हमारे जो छोटे छोटे बच्चे हैं संतोष और सोनू, उनका तुम ख्याल रखना, क्योंकि बिना पिता के बच्चों की जिंदगी जो है बिल्कुल नरक से बदतर हो जाती है। इसलिए तुम हमारे बच्चों का ख्याल रखना। इतना समझा करके आज सुंदर लाल जो है अपने प्राणों को त्याग देता है। जैसे सुंदर लाल का अंत हो गया भक्तों, शीला भरे आंगन में रो रही है, कहने लगी स्वामी ये आपने क्या किया? अरे आपके द्वारा ही हमारा घर चल रहा था और आप ही छोड़ करके हमें चले गए, अब हमारा कैसे जीवन कटेगा। शीला जो है अपने पति की लहस पर रो रही है कि लाश प्रीतम की आगे पड़ी और शीला आंगन में रोवे शीला आंगन में रोवे
स्वामी क्यों मुखड़ा मोड़ लिया। आज आफत में आफत पड़ी आंगन में रोए। इतना रुदन कर रही है, इतना रोती है भक्तों। उसके दोनों बच्चे भी आ जाते हैं, इतना रो रहे हैं, लेकिन वहां पर उसे देखने वाला कोई नहीं, क्योंकि इतने गरीब थे भक्तों। और यदि गरीब के घर में कुछ हो जाता है तो जितने भी अमीर होते हैं कभी देखने नहीं आते, और किसी गरीब के घर में कुछ हो जाए तो सब लोग इतनी भीड़ लगाते हैं, कहो देखने को ना मिले। आज शीला जो है इतना रुदन कर रही, इतना रुदन कर रही है भक्तों कि अंत में रोते रोते शीला ने भी अपने प्राण त्याग दिए। सुंदर लाल का अंत हो गया, शीला का भी अंत हो गया। अब दोनों लाश जो हैं आंगन में पड़ी हैं। बच्चे बहुत छोटे छोटे हैं। 5 साल का है सोनू और 2 साल यानी 5 साल के हैं संतोष, बड़ा बेटा था, और 2 साल की उनकी बिटिया है जिनका नाम है सोनू। जब दोनों माता पिता का अंत हो गया तो जब बच्चों की तेज तेज रोने की आवाज सुनी है तो गांव वाले आए। देखते क्या है कि सुंदरलाल और शीला का अंत हो चुका है। गांव वालों ने मिलकर के सुंदरलाल और शीला का अंतिम संस्कार किया, लेकिन भक्तों किसी गांव वाले ने, छोटे छोटे बच्चे थे, किसी ने अपने घर पर उन्हें स्थान नहीं दिया। लहस का तो अंतिम संस्कार करवा दिया, लेकिन दोनों जो बच्चे थे अपने घर के आंगन में रो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है बेटा। आज भक्तों संतोष जो था थोड़ा बड़ा था, बार बार याद करता अपने माता पिता को, बड़ा रोता है। सोनू भी बड़ा रो रही है। तो संतोष जो है अपनी बहन को गोद में ले लेता है और अपने घर से निकल कर चल देता है। बताया भी गया है कि भटके बिन मैया को लाल और गोद में ले ले बहन। और पन्नालाल दादाजी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। माता रानी हमें
हमेशा कल्याण करते रहे, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बिन मात पिता दुख दूनो, लागत है जग सब सूनो। कि सोना बिन बबुला संसार की गोद में आज वक्त तो दोनों भाई बहन जो है दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। जिसके द्वार पर जाते हैं कहते हैं हमारे माता पिता जो है नहीं है, आप अपने घर में स्थान दे दो। तो सब लोग यही निकाल कर कह करके भगा देते हैं कि तुम लोग इतने बताओ हो, इतने अब सगुनी हो कि बचपन में ही अपने माता पिता को खा गए और अपने घर में जगह दे देंगे तो पता नहीं किसको खा डालो। सब अपने घर से भगा देते हैं। तो 3 दिन और अंत में धीरे धीरे जंगल में पहुंचे और जंगल में बड़ा ही सुंदर मंदिर बना। आज उस मंदिर में पहुंचे हैं तो मंदिर के पीछे पहुंचे और राम प्रकाश दादा बबरी खेरा से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं और दिनेश दादा बबरी खेरा से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भागवत में माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे, भोले बाबा भंडार भरते रहे। दादा प्रसाद ले लो। और 51 मुद्राओं का दान राकेश जी बीबीपुर से शुभम के फूफा जी की तरफ से दान हो रहा है। भगवान कन्हैया सब मनोकामना पूर्ण करें, बालाजी हमेशा कल्याण करते रहें। बोलिए हनुमान जी महाराज की। आज भक्तों दोनों भाई बहन संतोष और सोनू मंदिर में पहुंचे हैं। मंदिर के जब पीछे पहुंचे, कई दिनों के थके हारे थे, भूखे प्यासे थे। मंदिर के पीछे पहुंचे और वहीं फर्श पर लेट गए। लेट गए हैं तो सो जाते हैं। और दिनेश कुमार भैया जी की तरफ से लाइव प्रसाद का दान हुआ है। और गौरव भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भागवत में माता रानी हमेशा कल्याण करती रही, भोले बाबा भंडार करते रहे। और लेख राम दादा भोपालपुर से 101 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भागवत में भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करें, भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय हो। तुम्हारे लोगन के और हमारी संघाई में यहाँ जब अत्ती जोर जयकारा हम बुलवाए रहे हैं और तुम लोग अत्ती जोर बोले रहे। तेज जयकारा बोलो। कितनी देर बैठे? सिर्फ 1 घंटा और बैठे हैं। कह रहे हैं जयकारा तेज बोलो, के बाद नहीं कहेंगे। बोलिए शंकर भगवान की। आज तो सोनू और संतोष जो हैं मंदिर के पीछे पहुंचे हैं, थके हारे हैं, सो गए हैं। तो हुआ क्या है तो कि वो हारे थके बहन भाई और मंदिर में फिर सो जाते हैं।
अरे अन्न मिलो ना खाने को, तब भूखे ही सो अरे सुबह हुई मंदिर का पुजारी आया, सब छोटे छोटे बालक को सोता हुआ जमीन पे पाया। आज भक्तों जैसे ही इधर सोनू संतोष जो है सो जाते हैं और उसके बाद कुछ समय के बाद तो दोनों भाई बहन जो है मंदिर के पीछे सो रहे हैं। इधर जैसे ही सुबह हुई है तो मंदिर के जो पुजारी जी थे वो मंदिर में पूजा करने आए, और जब पूजा करने आए हैं, परिक्रमा की है, तो जब पीछे की तरफ गए तो देखते क्या है कि बड़े छोटे छोटे बच्चे जो हैं पीछे फर्श पर सो रहे हैं। पुजारी ने जगाया, बेटा तुम लोग कौन हो और यहाँ पर क्यों सो रहे हो? जंगल है इतना घना और तुम इस जंगल में सो रहे हो। संतोष कहने लगा, पंडित जी हम अनाथ हैं, हमारे कोई सहारा नहीं, हमारे माता पिता का देहांत हो गया है। तो भक्तों पुजारी ने जब ये बात सुनी कि इन बच्चों के माता पिता नहीं हैं और भक्तों पुजारी के भी कोई संतान नहीं थी, आज बड़ा प्रसन्न हो गया कि राम जी ने हमारे ऊपर इतना रहम करम कर दिया, हमने इनकी पूजा पाठ की और इन्होंने हमको 2 संतानें दे दी। बड़ा खुश हुआ। सोनू छोटी थी तो गोद में ले लिया और संतोष का हाथ पकड़ करके बड़े खुशी के साथ में अपने घर की ओर चला जा रहा है। और शिवानी बिटिया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया से मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और शिवांकी बिटिया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है भागवत में। भगवान कन्हैया से मनोकामना पूर्ण करे, माता रानी इन बच्चियों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। बोलिए दुर्गा मैया की। आज भक्तों जैसे पुजारी ने दोनों बच्चों को देखा बड़ा प्रसन्न हुआ और सोनू को उसने गोद में ले लिया और संतोष का हाथ पकड़ के अपने घर की ओर जा रहा। बड़ा खुश है कि हमारे कोई संतान नहीं है और हमारे घर में 2-2 संतानें। बड़ी प्रसन्नता में चला जा रहा है। तो बताया भी गया है कि अरे गोद में ले लई बेटरिया रे, चलो घर की डगरिया, आए हाय रे चलो गोद में ले लई बेटरिया रे, चलो घर की डगरिया।
पास पहुंचे और कहने लगे हैं राम जी ने हम पर इतनी कृपा कर दी है कि हमें ये दोनों संतानें प्राप्त हुई हैं। पंडित जी बड़ा खुश है, कहने लगे हैं अरे करी दई राम नजरिया रे चलो घर बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और रागिनी बिटिया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है और साथ में पुष्प माला जो है भेंट हुई है। माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और संध्या बिटिया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है और लक्ष्मी बिटिया जी की तरफ से 21 मुद्राओं का दान हो रहा है और सभी लोगों ने साथ में पुष्प माला जो है भेंट की है। बहुत बहुत धन्यवाद है इतना सम्मान देने के लिए। अत्ता ना मानो को लोग नहीं तो कल जाइयो ना भैया रोवे लगवा का मतलब। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए राधा रानी सरकार की। अब जब तक लोग सम्मान धैर्य बत्ती जोर जयकारो बोल दो। बोलिए हनुमान जी महाराज की, बोलिए शंकर भगवान की, बोलिए ठाकुरगंज की। अपने गांव जयकारा जपत्ती जोर बोली नहीं। आयुष भैया बैठ जाओ, मोबाइल में देखो जाए पहले आरके स्टूडियो मंगाओ, देखो जाए फोन में यहाँ आरके स्टूडियो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भक्तों पंडित जी जो हैं दोनों बच्चों को लेकर के आते हैं। अरे दिमाग कोई तो है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आज भक्तों पंडित जी जब दोनों बच्चों को लेकर के आए हैं तो आज उनका ताली बजा दो भैया, बहुत तेज। अच्छा, सुमन भैया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान जो है हमें मिल रहा है दूध पीने के लिए। कह रहे हैं माई तुम बहुत दुबरी पतली हो, दूध पिया करो मोटाई जी हो, एक लिए दान नियत दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, बोलिए हनुमान जी महाराज की। आइए सभी लोग संकीर्तन बोलेंगे और उसके बाद आगे की पावन चर्चा। सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे। पैसा बोलने संकीर्तन तो होते रहे। और प्रमोद भैया हरदासपुर से 51 मुद्राओं का दान कर रहे हैं भागवत में। और 51 मुद्राओं का दान बलदेव स्त्री गुरुद्वारा से दान कर रहे हैं 51 मुद्राओं का।
भागवत में माता रानी हमेशा कल्याण करते रहे, भगवान कन्हैया सभी मनोकामना पूर्ण करते रहे। आइए सभी लोग ताली बजा करके बोलेंगे कि जब से प्रेम किया मोहन से और श्याम मिलन लगे लाले पड़ गए। उठाइए हाथ, हाथ उठा करके बोलेंगे कि गोर से हम काले जिन लोगों को भी नृत्य करना है, जी जी हमने स्पेशल है वह खड़ी होंगे। हाय रे शर्म लागत है का होए जीजा, आज तुम नाचो नाचो। ताली बजायो, स्पेशल माला पड़े जा रहा है।
21 मुद्राओं का इनाम जो है हमें मिल रहा है और 10-10 मुद्राओं का दान जो है सभी हमारे स्टाफ कलाकारों को मिल रहा है। हमारे सहारे इनके लोगों ने बेरिम बेर लग रहा। और छोटू कश्यप भैया जी की तरफ से 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। भागवत माता रानी हमेशा कल्याण करती रहे। और दिनेश दादा बबरी खेरा से 30 मुद्राओं का दान कर रहे हैं। भागवत में भगवान कन्हैया सब मनोकामना पूर्ण करें। भोले बाबा हमेशा भंडार भरते रहे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तो आ जाइए सभी लोग कथा में। इधर वक्त जब मंदिर के पीछे पंडित जी ने सोनू और संतोष को पाया, बड़ा ही प्रसन्न हो गए क्योंकि इनके घर में भी कोई संतान नहीं थी। दोनों भाई बहन को लेकर के पंडित जी अपने घर पर पहुंचे और अपनी पत्नी को बताया है। और बबुरी खेरा से आसकी बिटिया और विनय भैया और राधिका बिटिया जी की तरफ से 51 मुद्राओं का दान हो रहा है। माता रानी इन बच्चों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। यो भैया ऑनलाइन दान भवा है। दान करे वाले सब गुण हो, ना करे वाले कहो जेब में रखे हो तब हो नहीं दे हैं।